मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। इतनी चमक कभी नहीं देखेगी, इतना पावर कभी नहीं देखा गया। जिस मकाम पर भारत ने G20 को पहुंचा दिया है बाकी के 19 मेंबर्स के लिए। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। आज जब G20 की तैयारी हो रही है तो उस G20 में भी भगवत गीता हर एक ब्यूरोक्रेट और हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया जाएगा। उनका मान सम्मान चंदन टीके से होगा। मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है, और पता है जो बाइडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस कि द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। तो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इसका प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं पहली बार। अब देखना ये है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया
ट्रम्प इस केस में था। अब देखें मोहम्मद बिन सीसी जो है सॉरी ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है, और अभी ये एक इम्पॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क है, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी, और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन उसको बढ़ाना है। और मोदी जी आपको पता है कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर। और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े, और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात, हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं, ठीक है जी। ये मैं आपसे पहले भी इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया आपको पता है यूएई को लेके पहले ही ब्रिक्स में चला गया, सो इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग यूएई इन द ग्लोबल वर्ल्ड।